Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BPSC 133 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 जून का बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, trace the development of comparative ethics in the 20th century with particular essence to globalization। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 4 द लेट 20th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन एंड emerging ट्रेंड्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर राइट साइड लास्ट पैराग्राफ द लेट 20th सेंचुरी मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, What do you understand by democratic regimes? Describe the main features of the realistic democratic regimes। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 3 पेज नंबर 23 एवोल्यूशन डेमोक्रेटिक रेजिम्स एंड 27 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है और साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 27 क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में लेफ्ट साइड क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेस ऑफ मिलिट्री इन डेमोक्रेटिक्स विद सम एग्जांपल। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 4 पेज 36 मिलिट्री पॉलिटिक्स द कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 36 पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर मिलिट्री इन पॉलिटिक्स द कॉन्सिक्वेंसेस पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, compare the presidential and parliamentary systems of government highlighting the advantages and disadvantages of each। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 5 पेज 47 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री रेजिडेंशियल सिस्टम। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 6 पेज 58 चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है,
Describe the main functions of political parties in a democratic political system. आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज 70 फंक्शंस ऑफ पार्टीज। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ पार्टीज पैराग्राफ हेडिंग के अंदर इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है Write a note on the advantages and disadvantages of plurality and majority electoral systems. आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 9 पेज 95 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लूरैलिटी एंड मेजॉरिटी सिस्टम्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पैराग्राफ हेडिंग टॉपिक में यहाँ इस आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है राइट साइड लास्ट पैराग्राफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लूरैलिटी एंड मेजॉरिटी सिस्टम्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपिंग स्टेट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ डेवलप्ड स्टेट। आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 10 पेज 110 क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज 106 व्हाट आर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं क्वेश्चन 3 के आंसर एक्सप्लेनेशन में इस टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। साथ ही में राइट साइड लेफ्ट साइड पैराग्राफ में आपको दिखेगा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है Describe the nature of relationship between civil society and the state in early modern period. आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 11 पेज 117 अर्ली मॉडर्न पीरियड। जैसा कि हम स्क्रीन पर राइट साइड अर्ली मॉडर्न पीरियड हाइलाइटेड मार्किंग टॉपिक पे देख सकते हैं इस पैराग्राफ में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नीरज बुक्स के इस हाइलाइटेड पेज पर दिया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है What are the conditions imposed by IMF on developing countries seeking relief from debt crisis? आंसर रेफरेंस के लिए चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 12 पेज 131 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 133 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया